ओ ओ ओ ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंदनीय मातृशक्ति परमपिता परमात्मा, आर्य बंधु, आर्य बहनें, आर्य बच्चों, श्रोताओं, जब मनुष्य गर्भ के अंदर होता है तो वो एक अंध कोठरी में होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मलमूत्र उसके चारों तरफ फिरता रहता है, गंदा करता रहता है। तो उस समय उस काल कोठरी से निकलने के लिए, उस गंदगी से बचने के लिए हर जीव गर्भ के अंदर उस परम पिता परमात्मा से एक प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि हे परम पिता परमात्मा, हमें इस अंध कोठरी से निकालो, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हमारे चारों तरफ मल मूत्र गंदगी बह रही है, हमारे आँख नाक मुँह आदि सबको मलमूत्र ढके हुए है। तो परमात्मा जीव से कहता है कि मैं तुझे निकाल तो दूंगा, लेकिन क्या तू मेरा स्मरण करेगा? निकलने के बाद इस संसार में जाकर के क्या तू मेरा स्मरण करेगा? तो वहाँ जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं अवश्य तुम्हारा स्मरण करूँगा, तुम्हारा नाम लूँगा, तुम्हारा कीर्तन करूँगा, तुम्हारा गुणगान करूँगा। लेकिन ये जीव निकलने के बाद, पैदा होने के बाद इस संसार के आकर्षण में फंस करके, देख करके चकाचौंध हो जाता है और उस परमपिता परमात्मा को धीरे धीरे भूल जाता है। सब तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को, जिससे हम वायदा करके आए हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। एक उत्तरकांड में एक प्रमाण दिया है परमपिता परमात्मा का कि उसके बिना इस भवसागर से कोई तर नहीं सकता। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? वार मथे घृत होत बर, वार मथे घृत होत वर, सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार को पानी को मथने से, बिलोने से मक्खन निकल सकता है, ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। दूसरा, बालू को पेरने से, पेलने से कोल्हू में तेल निकल सकता है, ये भी असंभव कार्य एक बार को संभव हो सकता है। जबकि तेल बालू से निकल नहीं सकता। तेल तो तिलहन से, लहटा से, सरसों से, जो तिल के पदार्थ हैं उनसे निकलता है। लेकिन वो कहते हैं कि एक बार को ये दोनों असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। लेकिन संभव क्या नहीं है? बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के इस संसार रूपी सागर से कोई तर नहीं सकता, ऐसा प्रमाण है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। हमें जन्म लेने के बाद, इस संसार में आने के बाद एक भजन, गर्भ में तू करके आया, गर्भ में तू करके आया, वायदा भगवान से, सुमरण तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से, सुमरण तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से।
गर्भ में तू करके आया वायदा भगवान से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से। हरे राम 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 हरे हरे रामा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। गर्भ में तू करके आया वायदा भगवान से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से। राम नाम को लेकर देखो तर गई मीराबाई, ये राम नाम सुखदाई, सुगा पढ़ा मन गण का तर गई तर गो सदन कसाई, वेद रहे सब गाई। राम नाम को लेकर देखो तर गई मीराबाई, ये राम नाम सुखदाई, सुगा पढ़ा मन गण का तर गई तर गो सदन कसाई, वेद रहे सब गाई गाई। फुर्सत ना होगी तेरी, फुर्सत ना होगी तेरी जीवन के काम से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे रामा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा। और राम के बल से हनुमान ने जाय जलाई लंका, वो वीर बली रणबंका, राक्षस दल को मार गिराया करी न मन में शंका, बजा विजय का डंका। राम के बल से हनुमान ने जाय जलाई लंका, वो वीर बली रणबंका, राक्षस दल को मार गिराया करी न मन में शंका, बजा विजय का डंका डंका। दुष्टों में हलचल मच गई, दुष्टों में हलचल मच गई हनुमत के नाम से, हो सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से। गर्भ में तू करके आया वायदा भगवान से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से। हरे राम राम हरे हरे रामा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा। गर्भ में तू करके आया वायदा भगवान से, सुमरन तू कर ले बंदे रघुबर के नाम से, सुमरन तू कर ले बंदे
रघुबर के नाम से। श्रोताओं, ये हनुमान जी का लंका जलाने का, विजय का भजन आपको शायद अवश्य पसंद आया होगा, और जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको तो अवश्य ही प्रसन्नता हुई होगी इस भजन को सुन करके। तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम ओम।